मेरे प्रिय आत्मा, आज इस सत्र का 19वां दिन है और आज का विषय है सूक्ष्म शरीर का सूक्ष्म प्रक्षेपण, एस्ट्रल प्रोजेक्शन। भगवान बुद्ध जब महल से पहली बार बाहर गए, उन्होंने एक मृत व्यक्ति को देखा। उन्होंने सारथी से पूछा, यह क्या है? उसने उनको अवगत कराया कि हर व्यक्ति को मरना है, यह व्यक्ति मर चुका है। इसी प्रकार जब वृद्ध व्यक्ति को देखा तो उन्होंने पूछा, यह क्या है? तो सारथी ने बताया, हर व्यक्ति को वृद्ध होना है, बाल सफ़ेद होने हैं, ये जरा अवस्था प्राप्त होनी। बुद्ध के लिए इतना ही ट्रिगर पर्याप्त था। जब प्रबुद्ध हुए तो उन्होंने बताया कि मृत्यु के बाद सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म लोकों में जाती है और आत्मा अलग चली जाती है। हम सबको जानना है, क्योंकि हमारे पास सूक्ष्म शरीर है। हर दिन जब हम सो जाते हैं, सूक्ष्म शरीर बाहर आने की कोशिश करती है। वह अचेत यात्रा होती है, जबकि ध्यान में चेतन अवस्था की यात्रा होती है। ध्यान का मतलब है धी धनयान। इसका मतलब है सूक्ष्म शरीर का वाहन या सूक्ष्म प्रक्षेपण। इसके पहले नाड़ी का शुद्धिकरण, कर्मों का प्रक्षालन, तीसरे नेत्र का खुलना, तब जाकर के एस्ट्रल बॉडी का एस्ट्रल प्रोजेक्शन। इथरी शरीर भौतिक शरीर के साथ रहती है। भौतिक शरीर का स्वास्थ्य इथरी शरीर पर ही निर्भर करता है। 72,000 नाड़ियों को शुद्ध होना होता है। ध्यान में सूक्ष्म शरीर का बाहर आना है, जिसके लिए बहुत ऊर्जा की जरूरत है। ध्यान में ज़्यादा ऊर्जा, नाड़ी शोधन, विचारों की सफाई। इसके पश्चात जब ऊर्जा का संवर्धन होता है, सूक्ष्म शरीर बाहर आने की कोशिश करती है। इसे कौन रोकता है? आपका डर। इस डर की वजह से पुनः शरीर के अंदर ये सूक्ष्म शरीर चली जाती है। हवा में तैरना, बिल्डिंग से कूदना इत्यादि अनुभव होते हैं। भविष्य की चीज़ों को देखना, किसी बीमार को आप जाकर देख कर आ सकते हैं। अनेकों अनुभव आते हैं। अगर आपको स्पष्ट रूप से जानना है तो बारबारा की इन पुस्तकों को लाइफ आफ्टर डेथ, लाइफ आफ्टर लाइफ, फ्यूचर लाइफ तथा रथ मंटोगरी की किताबों को भी पढ़ना पड़ेगा। जब आपको निश्चित रूप से पता चल जाता है कि आप यहाँ भौतिक शरीर नहीं, तो इससे आपको एक विरक्ति का भाव आ जाता है और डर समाप्त हो जाता है। सूक्ष्म शरीर को बाहर आने के लिए पर्याप्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जब बाहर आती है तो यह देखना होता है कि यह नीचे की सूक्ष्म लोकों में जाती है या ऊपर के सूक्ष्म लोकों में। यह इस बात पर निर्भर करता है कि कितनी धनात्मक ऊर्जा, धनात्मक विचार आपके पास हैं, कितना ज्ञान है। ध्यानी की सूक्ष्म शरीर के नीचे के 7 लोकों को नहीं जाती, ऊंचे लोकों में ही जाती है। ध्यान में हर व्यक्ति को सुरंग का अनुभव जरूर होना चाहिए, क्योंकि मरने के बाद यही होना है। अगर यह पहले ही आपको हो जाता है तो मृत्यु के बाद बहुत आसान हो जाता है। अगर नहीं होता है तो ध्यान का अभ्यास जारी रखें। जो लोग आत्महत्या करते हैं, आत्मघात करते हैं, उनकी सूक्ष्म शरीर यहीं पर स्टक हो जाती, रुक जाती। अगर किसी बालक को लेकर अनजान जगह पर आप छोड़ देते हैं तो घर कैसे पहुंचेगा? यही स्थिति इस सूक्ष्म शरीर की होती। जो चीज़ें आज यहाँ जान जाएंगी,
मृत्यु के बाद यह अचानक नहीं होगा, आपके संज्ञान में रहेगा। जैसे आप यहाँ हैं, मरने के बाद भी वैसे ही रहेंगे, केवल भौतिक शरीर नहीं रहेगा। स्पिरिचुअल रियलिटी एक वीडियो है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का वीडियो है। यह बताता है कि सूक्ष्म लोगों का संज्ञान कितना महत्वपूर्ण है। सूक्ष्म शरीर क्यों बाहर जाना चाहती है? यह बाहर ज्ञान एकत्र करती है, और ज्ञान के बाद जब भौतिक शरीर में आती है तो यह भौतिक शरीर ज़्यादा ऊर्जावान महसूस करती है। अगर सचेत अवस्था में यह बाहर आती है तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। कभी कभी कुछ ध्यानियों के शरीर के अंदर तेजी से एक किसी वस्तु के घूमने की प्रतीति होती है, जैसे पंजा पेट में घूमता है। ईमानदारी से और गंभीरता से ध्यान में बैठिए। ज़्यादा भाग दौड़ मत कीजिए। एक जूम से दूसरे जूम में मत दौड़िए। आप सूर्य के पास जा सकते हैं, किसी ग्रह पर जा सकते हैं, लेकिन एक लक्ष्य होना चाहिए। मास्टर अपने बहुत ही एस्ट्रल अनुभव शेयर किए हैं। आपके नज़दीकी संपर्कों में अगर कोई मरता है तो उसका सूक्ष्म शरीर सबसे पहले आपके पास आएगी। आपको उसको गाइड करना है। आप उसको एक प्रकाश के रूप में दिखते हैं, उसके चारों तरफ अंधेरा रहता है, केवल आप उसको प्रकाश युक्त दिखते हैं। ध्यान ही एक आशा की किरण होती है, इस लोक पे भी और ऊपर के लोकों में भी। तो मास्टर, यही आज का विषय सूक्ष्म शरीर का सूक्ष्म प्रक्षेपण रहा। फिर आगे। धन्यवाद।